सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बच्चे भी आंदोलन में उतर आते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी संदेह की नज़र से देखा जाए, उसके घेरे में लिया जाए तो यह बहुत ही बेतुकी बात होगी। शाहीन बाग में भी बच्चे आए थे, आपको याद होगा, महिलाओं के साथ कुछ बच्चों की जान भी चली गई थी। लेकिन आपको याद होगा जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की अमेरिका में मौत हो जाती है। एक पुलिस वाला उसकी गर्दन पर कम से कम 9 मिनट तक अपने घुटने को रख देता है। वह घुटने को 9 मिनट तक किसी मर्डर के या किसी जघन्य अपराध के दोषी के घुटना गर्दन पर नहीं रखा जाता है। यह साइंटिफिकली है कि कम से कम आदमी की इतनी देर में जान निकल जाएगी। लोग बाहर वहां पर खड़े हुए लोग भी गुहार लगा रहे थे। वह व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड जिसकी मृत्यु हो गई, वह भी लगातार प्रार्थना कर रहा था, लेकिन पुलिस वाला बेरहमी से उसके गले को दबाए हुए था, जिसकी वजह से जॉर्ज फ्लॉयड नाम की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह उसके दो अपराध की सजा बिल्कुल नहीं दी जा रही थी, वह जेल में मिलती है, कोर्ट के द्वारा दी जाती है। वह किसी न किसी प्रकार की भड़ास निकाली जा रही थी, जिसका सामना प्रतिदिन एक कलर्ड व्यक्ति करता है अमेरिका के अंदर। इसके संबंध में इसकी मौत से पहले जॉर्ज फ्लॉयड की खुद बराक ओबामा ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा था और डोनाल्ड ट्रंप की निंदा भी करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस दौरान जॉर्ज फ्लॉयड की जब बच्ची बाहर आती हैं तो आप खुद सोचिए, एक बच्ची रो रही होगी, अपने पिता की मौत पर विलाप कर रही होगी, लेकिन ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिला। मीडिया के सामने रूबरू होते हुए उस बच्ची ने यह कहा कि मेरे पिता ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, माई डैडी चेंज द वर्ल्ड, वह यह कहती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा बयान है। कुछ हस्तियां भी हैं, विशिष्ट व्यक्ति भी हैं जो इस शब्द को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि उस बच्ची के लिए अपने पिता की मौत एक सदमा नहीं है, बल्कि उस जगह पर वह लोग रोज एक प्रताड़ना झेलते हैं, एक लिंचिंग झेलते हैं। और यदि लिंचिंग के संबंध में आप समझना चाहते हैं तो भारत से बेहतर उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2014 से 2019 तक लिंचिंग हुई, और लिंचिंग में क्या करते हैं आपको पता ही है, व्यक्ति को तब तक मारते हैं जब तक मृत्यु ना हो जाए। यदि जिंदा बच जाता है तो वह उसका सौभाग्य था, उसकी किस्मत थी। वह यही लगातार कलर्ड लोगों के साथ अमेरिका में भी होता रहता है। सुबह बाहर निकलते हैं तो शायद गाली खाते हैं, शाम को आते हुए मार खा जाते हैं। यह प्रताड़ना इतनी बड़ी थी कि वह बच्ची अपने शायद पिता की प्रताड़ना को भूल गई। लोग बाहर निकल आते हैं। प्रदर्शन हिंसक इसलिए हो जाता है कि रोज लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं, एक बड़ी घटना हो जाती है और राष्ट्रपति जाकर बंकर में छुप जाते हैं और उन्हीं लोगों की आलोचना करते हुए नजर आते हैं, जिस तरह शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों की आलोचना करी जा रही थी। यहां भी कह रहे थे गोली मारो सालों को, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं गोली मारो। लेकिन कितना बड़ा अंतर निकलकर सामने आता है, आप इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए कि यहां गृह मंत्री भी गोली मारो का बिल्कुल समर्थन कर रहे थे। आप कहेंगे कैसे? जब विरोध नहीं किया तो सरकार तो समर्थन ही कर रही होगी, जब आज तक जेल नहीं गए लोग। तो वहां भी डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन जो रक्षा मंत्री हैं, हम आपको उनका नाम बता दें, रक्षा मंत्री का मार्क एस्पर नाम है। मार्क एस्पर ने बिल्कुल सेना को मना कर दिया है, गोली नहीं चलेगी, आप शहर के भीतर नहीं आएंगे। तो एक विरोध भी करा जा रहा है। यहाँ क्या इतनी हिम्मत है किसी के अंदर विरोध करने की? कोई मंत्री अपने इस सत्ता का विरोध कर दे, जो सत्ता कह रही है, प्रधान सेवक कह रहा है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह ये दोनों देश समांतर चलते चले जा रहे हैं। वहाँ भी कहीं ना कहीं लिंचिंग की घटनाएं सामने आती हैं, यहाँ भी सामने आती हैं। मौजूदा समय में शाहीन बाग की महिलाएं फिर से प्रदर्शन करने पहुंची थी। चलिए अभी मत कीजिए, 8 तारीख के बाद कीजिए, छूट हो जाएगी। 10-10 के घेरे में आप बैठ जाएं तो वह छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको हम बता दें, पैरामिलिट्री तैनात कर दी गई है, पुलिस को सख्त कर दिया गया है कि एक संवैधानिक कार्य बिल्कुल ना हो भारत में। चाहे इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हो जाए, दिल्ली में दंगे हो जाएं, प्रवासी मजदूर मर जाएं, ट्रेन के नीचे आ जाएं, यह सब बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप अगर संवैधानिक कार्य करेंगे, महात्मा गांधी की तरह आंदोलन करने निकलेंगे, तो आपकी छाती पे गोली मार दी जाएगी। हम नहीं आएंगे सामने तो राम भक्त गोपाल को भेज देंगे, कपिल गुर्जर को भेज देंगे। आपको क्या लगता है मौजूदा समय में शाहीन बाग का प्रदर्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और क्या हम भी इस लिंचिंग की घटनाएं जो चल रही हैं हमारे यहाँ कितनी अहिंसात्मक तरह से चल रही हैं, हमारी पब्लिक का सब्र देखिए, तो क्या उन्हें आंदोलन करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।